कहाँ से आई बेटी? मड़ा भाव से। मड़ा बहाऊ से। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? पूनम। पूनम। और सुन लो भैया पूनम पंडित की कहानी। हाँ हाँ, और कहानी सुन लो पूनम पंडित की। हाँ, एक तो पूनम जी आपके सिर दर्द रहता है। हाँ महाराज जी। एक आपको शरीर में आलस बहुत रहता है। हाँ। एक आपके घर वालों से झगड़ा अधिक रहता है। हाँ महाराज जी। ये क्यों रहता है ये तो बताओ। कारण है। हाँ, कारण है। कारण ये है कि आपका दिमाग सही नहीं है। घर वाले आपको समझ नहीं पा रहे हैं। वो मूर्ख हैं, वो अपनी मूर्खता से चल रहे हैं। तो उन्हें समझाऊ कैसे सुन करके महाराज? हम मत समझाएंगे तो ऐसा हो भैया, कचूने के ज्यादा ही समझ आ डालेंगे, ताकि तुम ही समझ आ लें तो बढ़िया है। क्योंकि बिना सींगन के साड़ा ठोकर देंगे तो मत जाओ, सींगे भाई होंगे तो सींगे तो छिनचिला जाएंगे बस। बाबू महाराज बिना सींगने के साण है, अगर ठोकर दे देगी तो परिवार में को ओम नमः शिवाय है जागो। तो ठोकर ही दो महाराज जी। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज तुम इस बात को कह रही हैं और कल तुम ही ये कहेंगे नहीं बाबा क्षमा करो, ये तुम ही कहेंगी। महाराज जी ने ऐसे करो, कम से कम की बुद्धि ठिकाने हो, बिल्कुल काम खराब हो घर को बिल्कुल। अच्छा, बाबू महाराज की घर में पूजा है। हाँ महाराज जी। पूजा काफी समय से बंद हो चुकी है। सब बंद कर दी, हर तरीका की पूजा। बाबू महाराज के नाम पर और ब्राह्मणों के नाम पर आप लोग उस घर के सदस्य हैं, वो कलंकित हैं। एक तो बाबू महाराज का नाम, दूसरे ब्राह्मण कुल का नाम, दोनों से वंचित हैं, क्योंकि बाबू महाराज का नाम भी चल रहा है। कुल ब्राह्मण है तो भी उसमें दारू का सेवन है, इसीलिए बाबू महाराज दोनों तीनों को छीलेंगे पहले तो। बाबू महाराज पहले तो थोड़े से छीलेंगे नहीं कहने का, छीले वो जरूरी है तभी आदमी सुधरेंगे, है ना। पहले छीलेंगे तब सुधरेंगे। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि बाबू महाराज उस घर में पुनः आएंगे। तुम ज्योति जला के रखना, अपनी नेत्र ज्योति में बाबू की तस्वीर बनाए रखना, हरि का इंतजार करना। एक दिन तेरे घर में पालना खिलाने के लिए बाबू भगवान तुम्हारे दरवाजे पे पुनः आएंगे। उसके लिए आपको भावनाओं की रास्ता जैसे शिवरी ने निहारी है, ऐसे निहार रखना। बाबू महाराज तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति करेंगे और ऐसे लोगों को थोड़ा छीलेंगे। बेटी घबराना नहीं है, अकुलाना नहीं है। जो बाबू महाराज की सेवा करता है, बाबू महाराज सिर्फ अपने भक्त को जानते हैं, परिवार को बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगर परिवार में घमंड है और बाबू महाराज को नहीं जान पाते हैं तो परिवार को इस तरह से बिगाड़ता है, बिछोड़ा करता है कि वो धनहीन हो जाता है, वो मारा डोलता है, वो चौखट को चूमता रहता है तो भी क्षमा नहीं होता है। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आपकी गोद खाली है। बाबू महाराज आपकी गोद को हरी करेंगे। आपको थोड़ा समय लगाना है और बाबू महाराज को निहार रखना है और घर में पूजा तरह की बातें करना है और बाबू महाराज के समय का इंतजार करना है। और आप घर में ना किसी से लड़ना नहीं है। आपको कोई गाली दे सहन करना है, आपसे कोई कुछ भी कहे सहन करना है। अगर आपके अंदर सहनसा शक्ति अगर प्राप्त हो गई, सहन शक्ति अगर प्राप्त हो गई तो बाबू महाराज तुम्हारे घर में विराम हो जाएंगे और तुम में तामस बना रहा तो बाबू महाराज तुम्हें पीठ दे जाएंगे। इसलिए अपनी तामस शक्ति को रोकना है।
तुम्हारे अंदर थोड़ी तामस शक्ति ऊर्जा है, जो कोई कहता है आप समझ नहीं पाती हैं, आप उल्टा समझ जाती हैं, इससे लड़ाई का विधान है। कहता कुछ है, आप समझती कुछ है, ये तुम्हें पता नहीं चलता है, क्योंकि आपके विचार में उल्टा आ जाता है, इसीलिए ये लड़ाई हो जाती है क्रोध अधिक होने के कारण में, और ये नस भड़कती हैं, इसीलिए सिर दर्द हो जाता है। आलस इसलिए बन जाता है कि आपके ऊपर पहले से कोई पूजा शक्ति का अभाव है, आपने कोई पूजा की है, उसका प्रसाद है वो, ठीक है, उनकी कृपा है वो, चाहे आशीर्वाद है। बाबू महाराज की चौखट को छोड़ना नहीं है, व्रत को धारण करना है, और बाबू महाराज के धाम को अच्छा स्वच्छ साफ करना है, ठीक है। जैसा भी आप सेवा पानी कर सकें आप सेवा करना है, जैसे भी बन सके आपको करना है, ठीक है, ठीक है। जाओ पंडिताई करवाई तो बाद में फिर भी भगत जी ने बताई क्लियर लड़का होगा, तो फिर मैं लड़की क्यों गई, मुझे आशीर्वाद दो तो। देखिए ये तो भैया बे भगत ने पता होगा, क्योंकि बाबू महाराज आए होंगे कि नहीं आए होंगे, उन्हें बाबू कह जाते तो लड़का है जाते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाबू महाराज ने आज कह दिया और तुम पूजा करो या मत करो, तुम कुछ भी करो या मत करो, तुम्हारी गलती नहीं है। बाबू महाराज ने अगर कह दिया तो कार्य अवश्य होगा, उसको चाहे बाबू महाराज को फिर दोबारा तुम्हें दंड देना पड़े, पर अपने काम को अटल अवश्य करेंगे। उसके बाद में तुम्हारी भूल नहीं देखेंगे, भूल बाद में देखेंगे, तुमने कितनी भूल की है और तुमने क्या किया है बाद में देखेंगे, पहले अपना घर का कार्य करेंगे। लो आशीर्वाद। घर है सुधारो कैसे करके बिल्कुल खत्म होगा, और सब नफरत करते हैं बहुत ज्यादा। रक्षा लीजिए, छोर में ले लीजिए, क्योंकि पल्लू में ही रक्षा ली जाती है। जाओ, आशीर्वाद है, घर सुधरेगा, थोड़ा समय लगेगा, और बाबू महाराज की सेवा होगी, जाके तुम बाबू महाराज का भजन करना, ठीक है, आशीर्वाद है।